नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राज्यवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राजस्थान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। लिहाजा सरकार द्वारा तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि लोगों को इलाज की आधुनिक सुविधा मुहैया कराई जा सके। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बीकानेर के मूलवास सीलवा में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया जाना इसकी पुष्टि करने के लिए काफी है। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार नए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में जुटी है, जिससे राज्य के सभी नागरिकों को घर के नजदीक ही समय पर उचित इलाज मिल सके। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के मूलवास सीलवा में संत श्री दुलाराम कुलरिया राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बन जाने से स्थानीय लोगों को आसानी से गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भामाशाह कुलरिया परिवार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में जुटी है। 8 करोड़ आमजन के लिए परिवर्तित बजट 2024-25 के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में समान विकास के लिए विकास कार्यों की घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि बजट पेश होने के बाद उसे धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए तुरंत जिलों के प्रभारी मंत्रियों और सचिवों ने कार्य प्रारंभ कर दिया और विकास कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निशुल्क दवा केंद्र एवं वार्डों का अवलोकन कर उनमें मुहैया कराई गई सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पौधारोपण भी किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार का मकसद प्रदेश में आधुनिक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बीकानेर के मूलवास सीलवा में बना ये राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसी दिशा में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार हर संभव तैयारी में जुटी है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से सफलतापूर्वक निपटा जा सके। इसी के मद्देनजर हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई गई। बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए इस बैठक के दौरान किन-किन मुद्दों पर दिया गया जोर, इसी को बतलाती पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राज्य सरकार किसी भी प्रकार की आपदा में न्यूनतम जनहानि और अधिकतम राहत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेश में भारी बारिश से उत्पन्न हुई स्थिति के संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी फील्ड पर जाकर स्थिति का जायजा लें और आपदा की स्थिति में आम जन को तुरंत राहत सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने एवं जर्जर भवनों का पूर्व में ही चिन्हीकरण कर लिया जाए, जिससे किसी भी प्रकार के नुकसान को समय से रोका जा सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। साथ ही पशुधन में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए भी उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि आपदा नियंत्रण के लिए स्थापित कंट्रोल रूम को 24 घंटे संचालित किया जाए और वहां आ रही प्रत्येक शिकायत का शीघ्र समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल भराव वाले क्षेत्रों का आकलन कर समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। जल भराव वाली जगहों पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएं और आमजन विशेषकर बच्चों की आवाजाही की लगातार निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में
खाद्य सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं, समाज सेवियों व भामाशाहों से भी निरंतर संपर्क में रहे ताकि आवश्यकता होने पर इनका सहयोग लिया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को बारिश के मौसम में बांधों के जल स्तर की निगरानी, सफाई व्यवस्था, उचित यातायात प्रबंधन, पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं सहित विभिन्न सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। राजस्थान के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई प्रदान करने और राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आगामी 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करेगी। इसी संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य देशी विदेशी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को प्रदेश की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए हर संभव पहल कर रही है और इसी क्रम में आयोजित किए जा रहे इस निवेश सम्मेलन से प्रदेश के विकास के साथ रोजगार के भरपूर अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान का लोगो भी लॉन्च किया ताकि उसकी देश और विदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण मंचों पर अलग ब्रांड आइडेंटिटी बन सके। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य सरकार देश और विदेश के विभिन्न शहरों में निवेशक रोड शो भी करेगी ताकि विश्व भर के निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने का न्योता दिया जा सके। साथ ही राजस्थान में निवेश करने के लिए इच्छुक निवेशकों के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के सिंगल पॉइंट निवेशक इंटरफेस को भी लॉन्च किया ताकि निवेशक सरकार के साथ आसानी से MOU कर सकें। इस सिंगल पॉइंट निवेशक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेशक राज्य सरकार के साथ MOU के लिए अपनी मंशा ऑनलाइन जाहिर कर सकते हैं और उनके प्रस्तावों को ऑनलाइन मंजूरी भी दी जाएगी। इस पहल के लॉन्च किए जाने के तुरंत बाद राइजिंग राजस्थान के आयोजन के लिए नोडल विभाग ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग व इस आयोजन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को निर्देशित किया कि राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी टीम भावना के साथ कार्य करें। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में दी गई सौगातों के लिए अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बाड़मेर जिले के सिवाना विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और बजट में उनके क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इसी कड़ी में ब्यावर और जैतारण विधानसभा क्षेत्र के लोगों द्वारा आयोजित की गई धन्यवाद सभा में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ब्यावर व जैतारण क्षेत्र की जनता के साथ संवाद किया। इस अवसर पर दोनों क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका धन्यवाद किया। साथ ही कोटा विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की और बजट में उनके क्षेत्र को दी गई सौगातों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस वार्षिक बजट में हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। राजस्थान सरकार अंत्योदय की भावना के साथ कार्य कर रही है और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का उत्थान राजस्थान सरकार का लक्ष्य है। राजस्थान के मुख्यमंत्री
भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित विधानसभा में राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की पहली बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। संविधान की मंशा के अनुसार ही राज्य सरकार ने जनजाति परामर्शदात्री परिषद का गठन किया है। इस परिषद द्वारा दिए गए सुझावों के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे ताकि आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में अनुसूचित जनजाति के विकास और सशक्तिकरण के लिए टीएसपी कोष 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के जरिए सामुदायिक वनाधिकार क्षेत्रों में विकास और संरक्षण के कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय से जैसलमेर सौर ऊर्जा संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान सरप्लस स्टेट बनेगा। जैसलमेर में 400 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने से राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही शेष 200 मेगावाट का उत्पादन अक्टूबर तक प्रारंभ हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में राजस्थान सरकार और हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच हुए 1 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए। इसके तहत आगामी 5 वर्षों तक पानी, सिंचाई और बिजली जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस दौरान हुडको ने जल जीवन मिशन के लिए RWSSC को 1,577 करोड़ रुपए का चेक भी प्रदान किया।